एक बार एक छोटे शहर में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे काम को टालने की आदत थी। वह हमेशा अपने जरूरी काम में देरी करता था और टाल मटोल का शिकार होता था। परिणाम स्वरूप वह अपने दोस्तों और सहपाठियों की तुलना में पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में पिछड़ रहा था। उनके परिवार और शिक्षकों ने उन्हें कई बार अपने समय को महत्व देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उनकी सलाह नहीं सुनी। उसे अपने भविष्य की परवाह नहीं थी और वह छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद कर देता था। एक दिन उनके नगर में एक बुद्धिमान साधु आए। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञानोदय के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलना और उनसे सीखना चाहते थे। युवा लड़के ने भी भिक्षु से मिलने जाने का फैसला किया, यह आशा करते हुए कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए कुछ सुझाव मिल सकते हैं। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां भिक्षु रह रहा था और इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे श्रद्धेय, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हूं। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों, सहपाठियों और समकालीनों से पिछड़ रहा हूं। मैं उन सभी से आगे निकलकर सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि यह कैसे करना है। साधु ने छोटे लड़के की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम कष्ट उठा रहे हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम काम को टालते हो और अपने अनमोल समय बर्बाद करते हो, जिन्हें तुम कभी वापस नहीं पा सकते। आइए, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की कीमत समझ सकते हो। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और साधु की कहानी सुनी। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरतों में मदद करता था। एक दिन उनकी मुलाकात अपने पुराने सहपाठी से हुई जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न सम्मान। वह हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी मानता था। राजा ने अपने सहपाठी को पहचान लिया और उस पर दया की। राजा ने उससे उसके जीवन और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी उदास होकर बोला, हे राजा, पता नहीं सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि जब मैं नौकरी ढूंढने जाता हूं तो सब लोग मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कोई भी काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजा ने कहा, आओ हम सौदा करें। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना हो सके उतना सोना और रत्न इकट्ठा कर लो और यह सब तुम्हारा होगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और उसने राजा को बहुत धन्यवाद दिया। वह भागकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अभी जाकर स्वर्ण रत्न ले आओ, समय आपके लिए अच्छा है। सहपाठी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दोपहर का खाना दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से कुछ भोजन तैयार किया और उसे परोसा। उसने अपना दोपहर का खाना धीरे धीरे और इत्मीनान से खाया, यह सोचकर कि खजाना पाने के लिए उसके पास बहुत समय है। दोपहर का भोजन खत्म करने के बाद उन्हें नींद आने लगी और उन्होंने कहा, मुझे एक झपकी ले लेनी चाहिए, मैं जागकर खजाने में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सो गया। जब वह उठा तो देखा दोपहर हो गई थी। उसने कुछ थैलियां उठाई और राजा के खजाने की ओर चल दिया। रास्ते में सूर्य तेज चमक रहा था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, मुझे एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। जैसे ही वह आराम करने बैठा, वह फिर से सो गया। वह अगले 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि शाम होने वाली थी और सूरज डूबने वाला था। वह झट से उठा और महल की ओर भागने लगा। कुछ समय बाद वह अंततः महल में पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के द्वार बंद कर दिए गए थे। इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाता, आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा था। उसने अमीर बनने का मौका गंवा दिया क्योंकि
उसने अपने समय को महत्व नहीं दिया। भिक्षु ने कहानी समाप्त की और उस जवान लड़का की तरफ देखा। लड़का अवाक था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हुआ। उन्होंने भिक्षु को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और अपने तरीके बदलने के लिए प्रणाम किया। वह समझ गया कि समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर वापस चला गया और अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने टालना बंद कर दिया। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच अधिक खुश और अधिक सम्मानित हो गया। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि समय सोने के समान है। यह हमारे पास मौजूद सबसे कीमती चीज है। हमारे जीवन में केवल सीमित समय है और हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी और उत्पादकता से करना चाहिए। हमें उन चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मायने नहीं रखती, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय की कद्र करते हैं तो समय आपकी कद्र करेगा, लेकिन यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो समय आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसर खो देंगे और बाद में पछताएंगे। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से जाने जिसकी ट्रेन 8 मिनट से छूट गई हो, और 1 वर्ष का मूल्य उस छात्र से सीखें जो अपनी वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय की कद्र नहीं करते वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलस्य न करें और अपने काम को टालें नहीं, अन्यथा एक दिन तुम्हें भी उस आलसी आदमी की तरह पछताना पड़ेगा जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करने से आप न केवल अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन भी जी सकेंगे।